5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम मेहनत करी और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मध्य प्रदेश के लंबे प्रवास पर रहे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मंत्री जी, लंबे समय तक आप मध्य प्रदेश में रहे, तमाम वहां पे क्षेत्रों का आपने दौरा भी किया। किस तरीके की तस्वीर आपने देखी? हालांकि परिणाम जो है वो दिसंबर में आने हैं, लेकिन लगता क्या है आपको? बड़े अंतर से हम लोग मध्य प्रदेश में थे, लेकिन वहाँ की जनता का जिस तरह से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, और विशेष तौर पर माँ बहनों का आशीर्वाद, आप पोलिंग का प्रतिशत उठाकर देखें तो मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड पोलिंग वहाँ लोगों ने किया है, और उसमें भी बड़ी संख्या माताओं बहनों की रही है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से मातृशक्ति का संरक्षण, उनका संवर्धन, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, मैं समझता हूं कि उसका परिणाम है। जिस तरह से दलित और जनजाति के लोगों ने भाजपा के कमल निशान के परचम को बुलंद करने का काम किया है, अद्भुत है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा समर्थन मैंने देखा नहीं है। अभी 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो सारी तस्वीर आप सबके सामने आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह के रुझान और जिस तरह के समर्थन हमारे उम्मीदवारों को वहां मिल रहे थे, एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और पिछले बार से भी बड़ी सरकारें हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तमाम वो भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पनौती शब्द का उपयोग करना, आप लोगों ने भी उनको कटघरे में खड़ा किया, कोर्ट ने भी उनको नोटिस दिया। क्यों उनकी इमेज को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, एक तो उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, एक बात। और राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि जब हम आसमान की तरफ देखकर थूकते हैं तो हश्र क्या होता है, एक चीज़। और उनको तो बात ही नहीं करना चाहिए। क्या वो देश से बता सकते हैं उनकी जाति क्या है? क्या वो देश से बता सकते हैं उनका धर्म क्या है? नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते। तो इस तरह से ओछी हरकत करने वाले लोग अगर उस पर हम उतर जाएं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ये लोग नहीं रहेंगे। मारा कि पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया, गरीबों का खून पीने वाले ये लोग, ये आज इस तरह की बात करते हैं। मतलब बेशर्मी की भी सारी सीमाएं तोड़कर बात करते हैं। ये गुरूर, ये घमंड कि कोई पिछड़े का बेटा कैसे देश चला सकता है। छटपटाहट है आपको लगता है कांग्रेस को सिर्फ इसी मुद्दे से कि पिछड़े वर्ग का जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बने हैं? छटपटाहट है, घबराहट है? बिल्कुल यही है। उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, ये शब्द बनकर उनके जुबान से बाहर आते हैं, और उनकी यही छटपटाहट है कि राज करने का अधिकार तो सिर्फ मेरा था। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज का बेटा कैसे देश पर राज कर रहा है, कैसे देश को आगे लेके जा रहा है, कैसे पूरी दुनिया में भारत की स्वीकार्यता को बढ़ा रहा है, ये बात उनसे पच नहीं रही है, और छटपटाहट में उलझुल का बयान कर रहे हैं। जनता बार बार उनको जवाब देती है, तब भी उनके समझ में नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, उसमें जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ही लोग हक दिलाएंगे। मतलब पीडीए ही उनके हक की बात करता है, एनडीए और बीजेपी जो है वो उनका विरोधी है, उनका विरोध करती है। नहीं, 4 बार सरकार में रहे तो सामाजिक न्याय की बात को भूल गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय समिति का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और उसका विरोध किसने किया था? वो तो इसी बात के लिए हमने किया था कि जो राजभर है, जो निषाद है, जो केवट है, जो मल्लाह है, जो प्रजापति है, जो विश्वकर्मा है, जो बिंद है, जो बियार है, जो नुनिया चौहान है, जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, जो अति दलित जातियां हैं, दो दलित जातियां हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। रामगोपाल यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, वो जो मन सो कहें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह का बेवकूफ़ बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, इनको उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये कमज़ोर वर्ग ऐसा जवाब देगा। हाँ, इनको जब हम ऐसा आईना दिखाएंगे, 4 बार की सरकारों के करतूत भूल गए,
जब सरकार में रहते हैं तो सरकार की योजनाओं पर, आरक्षण पर, नौकरियों पर सिर्फ एक परिवार और एक बिरादरी का राज हो जाता है। आप तो मध्य प्रदेश में लंबे समय तक रहे, वहां पे जो जनता का रुख है, जो जनता की एक प्रतिक्रिया है, किस तरीके से आई समाजवादी पार्टी के लिए? अखिलेश यादव ने तो उसके लिए कांग्रेस से भी कलह कर ली थी कि वहां पे हमारा जनाधार बहुत है। क्या कहा वहां की जनता ने? नहीं, मैं तो जिस इलाके में था वहाँ समाजवादी पार्टी को लोग जानते भी नहीं और ना ही अखिलेश यादव जी को जानते हैं। बल्कि एक आध जगह मैंने पूछा भी तो कहें कि भैया वो तो हम कौन पार्टी है, हम लोग जानते नहीं। बस भारतीय जनता पार्टी को वो जानते हैं, लाडली बहना योजना को जानते हैं। सरकारों ने जो काम किया, पूज्य मोदी जी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो उनका घर बनाया, उनकी सड़कें बनाई, उनके सिंचाई की व्यवस्था किसानों को की, बस ये बात उनको याद है। अच्छा, अपना विकास याद है। एक लगातार चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कोई नेता आपके पास जो आपको लगता हो छटपटा रहा हो उधर, वो एनडीए में या फिर आपके में आना चाहता हो? अब ऐसी खबर होगी, हम लोगों तक तो नहीं है, लेकिन इतना हम लोगों ने शुरू से कहा है कि ये कोई इनका गठबंधन चलने वाला नहीं है। चुनाव आते आते आपस में इतना लाठी चला लेंगे कि आप देखते रहिएगा। क्यों कि इनका जो मन है, इनके मन में कहीं पवित्रता नहीं है, एक दूसरे के प्रति कटुता है। ये नकली चोला ओढ़कर एकजुटता का ये प्रदर्शन जो करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जनता भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। उसका थोड़ा सा आपको उसकी झलक आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दी। अभी आने दीजिए। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव आते आते ये कोई इनका गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये आपस में ही लाठी चलाकर हाथ पैर अपना तोड़ लेंगे। इनका कहीं कोई अता पता नहीं लगेगा। प्रचंड बहुमत के साथ फिर से पूज्य मोदी जी की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी, हालांकि उस पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, आप बाहर थे, लक्ष्मी जी को करना, धार्मिक ग्रंथों को लेकर करना, अभी उन्होंने कहा महाभारत और वो रामायण जरूर पढ़ी जाए, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि एकलव्य का एक बार फिर से अंगूठा ना काटा जाए, संविधान की धज्जियां ना उड़ाई जाए। लगातार आप लोगों पर हमले करना। वो करें, देखिए किसी के मुंह में कोई बीमारी हो जाए, बहुत ख़राब बीमारी दूसरे जगह होती है, वो स्वामी प्रसाद जी के मुंह में हो गई है, तो उसका इलाज तो डॉक्टर लोग कर सकते हैं। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने आप को। हमारा तो यही कहना। अखिलेश यादव के पास इलाज नहीं है उसका? नहीं, अखिलेश यादव तो प्रायोजित तरीके से उनसे बुलवा रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की भाषा है, समाजवादी पार्टी का विचार है, समाजवादी पार्टी की सोच है, जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से, उनके बयानों के माध्यम से सामने आया। खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको लगता है चुनाव में? बिल्कुल, पूरी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जनता इंतजार कर रही है समय का। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद थे और साफ तौर पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।